जैसे ही भारत ने गेहूं के निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, दुनिया भर में गेहूं की कीमतें जो पहले से ही काफी महंगी हैं, वो रिकॉर्ड $453 पर टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते दुनिया भर में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को देखते हुए ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 देशों ने भारत के इस कदम का विरोध किया। इन देशों का कहना है कि इससे दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा सकता है। यूक्रेन पर जारी रशियन आक्रमण की वजह से पूरे विश्व में गेहूं की सप्लाई में 12% तक की कमी आ गई है और इस कमी की पूर्ति करने के लिए कुछ हफ्ते पहले ही भारत ने सहमति जताई थी। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अचानक गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कारण इन्फ्लेशन और देश के 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी को बताया है। हालांकि भारत ने इस बैन में कुछ राहत भी दी है। भारत उन देशों को गेहूं की सप्लाई करने के लिए तैयार है जिन्होंने भोजन सुरक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए सप्लाई की अपील की है। और तो और जो भी शिपमेंट्स 13 मई से पहले बुक किए गए थे, भारत उन ऑर्डर्स को भी पूरा करेगा। पिछले कुछ हफ्तों में देश के कई हिस्सों में गेहूं और आटे की कीमतें 20 से 40% बढ़ गई हैं। इस तेज वृद्धि के कारण किसानों ने अपना गेहूं सरकार को ना बेचकर सीधा व्यापारियों को बेच दिया। इस वजह से भारत सरकार अपने लगभग 20 मिलियन टन के बफर स्टॉक के बारे में चिंतित हो गई, जो कोरोना महामारी की वजह से काफी हद तक कम हो गया है। ये बफर स्टॉक सरकार लाखों गरीब परिवारों को देने के लिए और किसी भी प्रकार के संभावित अकाल का सामना करने के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी ओर भारत में जारी हीट वेव की वजह से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। मार्च महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ज्यादा गर्मी की वजह से गेहूं समय से पहले ही पक गया और दाने हल्के हो गए, जिस वजह से गेहूं की पैदावार में इस बार 25% तक की कमी आई है। यूं तो भारत गेहूं की उपज करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन विश्व स्तर पर गेहूं का बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है। तो फिर G7 देश इतना हो हल्ला कर क्यों रहे हैं? दरअसल यूक्रेन में संघर्ष के बाद आपूर्ति की आशंकाओं के कारण दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे गरीब देशों में अकाल और सामाजिक अशांति की आशंका भी बढ़ गई है। भारत एक्सपोर्ट्स के मामले में भले ही एक छोटा खिलाड़ी है, लेकिन इसके बड़े बफर स्टॉक से निर्यात के आश्वासन ने गेहूं की कीमतों को कुछ समर्थन प्रदान किया था और दुनिया भर में गेहूं की कमी की आशंका को भी शांत किया था। तो जब अचानक भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट पर यू टर्न लिया तो दुनिया भर में खलबली मच गई और G7 देशों ने अपना विरोध जताया। G7 देशों के विरोध के जवाब में भारत ने ये कहते हुए एक्सपोर्ट बैन का बचाव किया कि प्रतिबंध देश में बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए लगाया गया है और जब दाम थोड़े नीचे आ जाएंगे तो भारत अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा। तो ये थे वो कारण जिनकी वजह से भारत ने व्हीट एक्सपोर्ट यानी गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।